नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। हमने आपको सबसे पहले खबर दिखाई थी कि नंदनगरी का गगन सिनेमा वाला जो फ्लाईओवर है, जो ये चौक पे जो फ्लाईओवर बन रहा था, अगर इसको कहें बैंक कॉलोनी का, तो यह फ्लाईओवर अब लोगों के लिए खुलने वाला है। और आज 28 तारीख को, जैसा हमने डेट बताई थी, आज ये खुल भी रहा है। यानी यहाँ के लोगों की ज़िंदगी अब आसान हो जाएगी। घंटे घंटे के जाम से यहाँ के लोगों की मुक्ति मिल जाएगी। ये देखिए, ये जो हालात हैं, किस तरीके से यहाँ पे अब लोग सीधा कनेक्ट हो जाएंगे और आने और जाने के लिए दोनों ही इलाकों में अगर कहें तो मुक्ति होगी इन जाम से। ये देखिए, ये वो लोग हैं जो यहाँ घंटे घंटे जाम में फंसते थे और अब धीमे धीमे ये जाम से इनको छुटकारा मिल जाएगा। जिसको नीचे से आना है वही नीचे से आएगा, अन्यथा आप अगर भोपुरा से आ रहे हैं तो सीधा आप फ्लाईओवर को लेंगे और आप नंदनगरी होते हुए गोकलपुरी, भजनपुरा, यमुना विहार ऐसे करते हुए सिग्नेचर ब्रिज पहुंच जाएंगे। और वहां से आ रहे हैं तो सेम वही रूट सिग्नेचर ब्रिज से आप आएंगे तो यमुना विहार, भजनपुरा, खजूरी ये रूट लेते हुए आप एक के बाद एक फ्लाईओवर पे सीधा पार आएंगे और यहाँ से सीधा दिल्ली पार करके आप यूपी में उतर जाएंगे, यानी भोपुरा पे उतर जाएंगे। तो यह यहाँ के लिए बहुत बड़ी सौगात है और लोगों का क्या कहना है ये भी हम आपको सुनाते हैं। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी इस वक्त मंच पे आ चुके हैं और देखिए लोग लगातार अभिवादन कर रहे हैं उनका, क्योंकि इस इलाके के लिए बहुत बड़ा ये उपहार है। लोग इसका वेट कर रहे थे क्योंकि ये बहुत लंबे समय से गगन सिनेमा के पास ये जाम से मुक्ति के लिए लोग वेट कर रहे थे और आज यहाँ पे देखिए लोगों के बीच में आती हुई, लोगों के बीच में मैडम अभिवादन करते हुए, और ये देखिए लोकार्पण। और अब ये नाम पट्टिका जिसका अनावरण आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय लोक निर्माण विभाग मंत्री महोदय के सानिध्य में और श्री मनोज तिवारी जी की उपस्थिति में, और जोरदार तालियों से अभिनंदन। इस क्षेत्र की लाइफ लाइन वजीराबाद रोड, और इस वजीराबाद रोड को आज से गति मिलेगी इस फ्लाईओवर के बनने के बाद। बहुत भैया सर के साथ देखिए जो फ्लाईओवर बना है इसके क्या रूपरेखा है, इसका यहाँ पे निरीक्षण करते हुए यहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं किस तरीके से वो यहाँ पे इसकी रूपरेखा देख रही हैं। और कहीं ना कहीं इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री इसका पूरा विवरण लेते हुए, और यह पूरा रोड मैप जो तैयार हुआ है वो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझते हुए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस इलाके की प्रॉब्लम और इन चीज़ों को देखने के लिए इस वक्त पूरा निरीक्षण करते हुए और इस फ्लाईओवर के बारे में डिटेल जानते हुए कि कितनी समस्या का हल हो रहा है और कितने जाम से इस इलाके के लोगों को मुक्ति मिल रही है। 6 लाइन का ये फ्लाईओवर इस समय लोगों के लिए यहाँ खोला गया है और आज इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। आप देख सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री इस वक्त मंच पे हैं और वो लगातार लोगों का अभिवादन करते हुए, अभिवादन करें, दोनों हाथ हिलाकर अभिवादन। ये अभिनंदन हम
क्योंकि आपकी मेहनत समर्पण फ्लाईओवर पे दिल्ली के मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं किस तरीके से वो यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि फ्लाईओवर किस तरीके तैयार हुआ है। 6 लाइन का ये फ्लाईओवर आज लोगों को समर्पित किया गया है। भारत माता की बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ से 50 लाख 50 करोड़ मांगे 50 लोग आए सालों से अटका हुआ था, संदीप जो काम सालों से रुका हुआ था, अटका हुआ था, हमारी सरकार ने आते ही अल्पकालिक समय में उसका फॉलोअप किया और जनता को आज 180 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया नंद नगरी फ्लाईओवर जनता को समर्पित किया। सेवा पखवाड़े में आज एक नया काम, एक नई सौगात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही सरकार ने आज दिल्ली को सौंपा है। मैं यमुना पार के अपने सभी जनता को, सभी भाइयों को, बहनों को बधाई देती हूँ नंद नगरी फ्लाईओवर को के समर्पण की भी और 300 नई ईवी बसेस के शुरू होने की भी। यमुना पार दिल्ली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके विकास के लिए हमारी सरकार पूरी ताकत लगा के सारे काम करेगी और यहाँ के विकास को गति देगी। देखिए, केवल नंद नगरी फ्लाईओवर ही नहीं, इसी के साथ में बारापुला फ्लाईओवर और भी मनोज जी हमारे यहाँ के सांसद ने हमको और भी रोड फ्लाईओवर के बारे में बताया है। जमुना पार में जितने भी फ्लाईओवर बनाने होंगे, जितने भी सड़क बनानी होंगी, जिससे सारे ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक होगी, लोगों को सुविधा होगी, वो सारे काम दिल्ली सरकार करेगी और बहुत ही कम समय में करेगी। अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, फंड की कोई कमी नहीं है, जल्दी सभी के टेंडर हो जाएंगे। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 साल के बाद दिल्ली में आई, दिल्ली की सीएम हमारी रेखा गुप्ता जी, हमारे मंत्री परवेश सिंह वर्मा जी और हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी, आप देख रहे हैं जो मन से बोल भी रहे हैं। आज आप देखते होंगे यूपी को और दिल्ली को जोड़ना यमुना पार के लिए सौगात है। लगातार यहाँ जाम से लोग जूझते थे, आज ये 6 लेन का हाईवे नंद नगरी को एक मैं कह रहा हूँ खाली नंद नगरी नहीं, यमुना पार को एक सौगात दिया भारतीय जनता पार्टी ने और काम करने वाली ट्रिपल इंजन की सरकार आज दिल्ली के अंदर लगातार कार्य कर रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी सरकार का, मोदी जी का, सीएम रेखा गुप्ता जी का, अपने सांसद मनोज तिवारी जी का। लगता है क्योंकि अगर कहा जाए तो हरियाणा से यूपी तक का एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी बन गई है। सिग्नेचर ब्रिज से आप आइए और पूरा दिल्ली यहाँ के दिल्ली पार करते हैं। देखिए, यमुना पार के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और यहाँ पर लगातार आप सिग्नेचर ब्रिज से आते थे, उसके बाद लोग आके यहाँ से फंसते थे हरनाम पैलेस के बाद, क्योंकि यहाँ पर कंजक्शन ज़्यादा था, रास्ते कम थे और आज ये 6 लेन का हाईवे दिखा रहा है कि दिल्ली के अंदर काम करने वाली सरकार आ चुकी है। लगातार आप देख रहे हो सेवा पखवाड़े के रूप में दिल्ली के अंदर रोज़ कहीं ना कहीं उद्घाटन किए जा रहे हैं, नए पुलों के, नए स्कूल के कमरों के, नए स्कूल की बिल्डिंग्स के और सड़कों की जो अब सड़क बन रही है, ये भी एक कमाल है। भारतीय जनता पार्टी काम करती थी, काम कर रही है और आज दिल्ली के अंदर एक तरफ जहां हमारे साथों सांसद हैं, हमारे सभी विधायक हैं और हमारे सभी पार्षद मिलके काम कर रहे हैं और आपको दिख रहा होगा दिल्ली के अंदर विकास होता हुआ। ये फ्लाईओवर इस उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए कितना कारगर साबित होगा और साथ ही साथ मेट्रो का भी अभी 2 अक्टूबर को उसका भी उद्घाटन हो रहा है। ये जरूरी था
क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा है और मैं समझता हूँ ये वरदान भी है जमुना पार्क के लिए, जमुना पार्क के लिए केवल यूपी वालों के लिए भी, क्योंकि जब वो अभी चलता था श्रीनगर ब्रिज बना, अब ये पुल बना और जो वजीराबाद वाला जो पूरा रोड है ये सारा भजनपुरा वाला सब बन जाएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। और जिससे विकास हो रहा है ये अपना अभूतपूर्व है और ऐसा ही विकास होता रहे, ऐसी उम्मीद है। उत्तर पूर्वी दिल्ली ही, अगर पूर्वी दिल्ली तो फिर भी तरक्की कर गई, उत्तर पूर्वी दिल्ली बहुत लंबे समय से विकास की ताक में थी, आज लगता है कि विकास हो रहा है। विकास हो रहा है और विकास शुरू हो चुका है, पूर्ण विकास होने के बाद ही रुकेगा, ये बता दें। धन्यवाद करता हूँ अपने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, परवेश वर्मा जी का और माननीय सांसद जी का, जिनके प्रयास से ये सब कुशलपूर्वक हो रहा है। जी अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ नंदनगरी फ्लाईओवर का उद्घाटन होने जा रहा है। हमारे आदरणीय सांसद जी यहाँ मौजूद हैं, हमारे PWD मिनिस्टर माननीय मंत्री जी प्रवेश वर्मा जी यहाँ मौजूद है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाली है। और हमारा यमुना पार या मैं कहूँ हमारा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो हमेशा विकास के लिए उपेक्षित रहा और अब मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा विकास की बयार हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ही चल रही है। जिस तरीके से आज यहाँ उद्घाटन हो रहा है, ये गगन सिनेमा के पास नंदनगरी फ्लाईओवर का उद्घाटन यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी करने आ रही है। और हमारा वजीराबाद रोड पे अगर हम देखें तो एक फ्लाईओवर और मेट्रो लाइन एलिवेटेड उसका बिल्कुल तैयार है, उसका भी जल्दी उद्घाटन होने जा रहा है। और देहरादून रोड जो है, दिल्ली देहरादून रोड, वो भी हमारे क्षेत्र से होकर गुजर रहा है, उसके लिए भी हम आदरणीय सांसद जी का भी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो हमारे क्षेत्र जो कई सालों से उपेक्षित रहा, अब हम कह सकते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार का सबसे ज़्यादा जो काम है हमारे क्षेत्र में वो लगातार हो रहा है। यहाँ क्षेत्रवासियों की जो मुख्य समस्या, क्योंकि सबसे ज़्यादा घनत्व वाला क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, और यहाँ विकास की अब कोई कमी नहीं रहेगी। अब जो हमारी सरकार है वो ट्रिपल इंजन के साथ काम करेगी। 2014 के बाद हमारे यशस्वी सांसद मनोज तिवारी जी जब जीत के आए हैं, उन्होंने पूरी रूपरेखा ये नॉर्थ ईस्ट की जो अपना जो लोकसभा सांसद क्षेत्र है उसके एक योजना बना ली थी कि कैसा विकास हो। तरस रहा था पूरा उत्तरी क्षेत्र हमारा, लेकिन अब हमें लग रहा है कि 14 के बाद जैसे शास्त्री पार्क फ्लाईओवर, सिग्नेचर ब्रिज, और इस बार अभी जैसे बहन जी ने बताया यहाँ पे पीछे कि जो देहरादून एक्सप्रेस हाईवे, इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी से फंड का और सारा यूडी मिनिस्ट्री से फंड लेके आए हैं। और निश्चित तौर पर आज जो उद्घाटन यहाँ पर नंदनगरी गगन सिनेमा 6 लेन का फ्लाईओवर हो रहा है, श्रीमती रेखा गुप्ता जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री उनके द्वारा, ये सब अगर क्रेडिट जाता है किसी को तो हमारे सांसद जी को जाता है। निश्चित तौर हम कहते हैं कि ये उत्तर पूर्वी लोकसभा विकास को तरस रही थी, आज विकास युक्त हो गई है। अब लोग यहाँ रहना चाहते हैं, लोग आना चाहते हैं, लोग बसना चाहते हैं। मैं अपने सांसद जी का धन्यवाद करता हूँ। गोल चक्कर था, सबसे ज्यादा जाम वाला इलाका था, घंटे घंटे लोग फंसते थे, तो अब इससे मुक्ति मिलेगी, बहुत बड़ी मुक्ति मिलेगी। उत्तर सिग्नेचर ब्रिज से यहाँ बहुत कम दूरी रह जाएगी। जो गाजियाबाद पहुँचना जिन्होंने या दिलशादगढ़ नंदनगरी आना, उनके लिए बहुत जल्दी अप्रोच बन गई, और इसके लिए तो धन्यवाद के पात्र हमारे सांसद जी ने, उन्होंने यहाँ की पीड़ा समझी। कितना फर्क पड़ेगा इससे? भैया जितना भी जाम जो है जमुना पार्क के अंदर सीधा यहाँ से आता हुआ सीधा यूपी में घुसता है और राइट साइड में चले हो तो दिल्ली में घुसता है, तो जाम तो कंपलसरी तो ख़त्म होना ही होना है, क्योंकि लास्ट फ्लाईओवर था जो ये बनना था। गगन चौक पे हमेशा जाम रहता था। जी जी जी, अब इससे काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। जी जी, लास्ट था, इसके बाद तो जाम का मतलब ही नहीं बनता। मतलब अब इस इलाके के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ बन रही है। जी जी जी, फर्क पड़ जाएगा साहब? हाँ सर, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, इससे सारा जाम मुक्त हो जाएगा। यहाँ से गगन तक का जो भी जाम लगता था, इसके बनने से बहुत फ़ायदा होगा जनता को यहाँ की। यानी अब जो ये पूरा जाम था नंदनगरी से लेकर गगन और आगे तक पोपरा तक, वो सब खत्म हो जाएगा। जो भजनपुरा से जो क्राउड आता था सारा यहीं रुक जाता था गगन की तरफ, उसको से बहुत राहत मिलेगी। सीधा ये भोपरा पार करेगा डायरेक्ट, पूरा अच्छी चीज़ है ये। बहुत अच्छा, उससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा यहाँ के लोगों को, जो यहाँ के रोज़ के आने जाने वाले लोग हैं। बाबूजी फर्क पड़ रहा है इसके खुलने से? हाँ जी, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। घंटे का जाम था, हाँ वो खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। यानी यहाँ के जो निवासी हैं उनकी जिंदगी सुधर जाएगी। हाँ जी, बहुत सुधर जाएगी, पहले से बहुत सुधर जाएगी। बहुत सुधर जाएगी जी हाँ। गगन हो गया, भोपरा हो गया, ये सब जाम मुक्त हो जाएंगे। जाम, हाँ जी हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत बढ़िया चीज़ बनाई है जी गवर्नमेंट ने ये। हाँ
इसके लिए तारीफ करेंगे बिल्कुल बहुत बहुत 100 बार तारीफ करेंगे जी कि ये जाम से मुक्ति दिला रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहा है जी। ठीक।